कन्या राशि वालों, दोस्तों अब आपकी जिंदगी में वो होने वाला है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ कन्या राशि वालों, पहली बार हो रहा है, लेकिन आपको हैरान नहीं होना है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपकी अच्छी मेहनत का फल है। बहुत रोए हो तुम, ये बात भगवान जानते हैं। और हम आपकी कुंडली को देखते हैं कभी कभी, और काफ़ी ज़्यादा अनुभव से हम बता रहे हैं कि हाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख आया है, बहुत बार अकेले में आप टूटे हो। लोगों ने हंसकर जवाब दिया है, लेकिन अंदर से जो दर्द आप छुपा रहे हो ना, ये भगवान से नहीं छुपा है। कन्या राशि वालों, कभी पैसों की चिंता, आज भी पैसों की चिंता है आपको, कभी अपनों की बेरुखी, कभी अपनों की धोखा, कभी किस्मत का बार बार धोखा। मतलब कन्या राशि वालों सच बोल रहा हूँ, आप परेशान हो चुके हैं, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। लेकिन देखिए हर एक चीज़ का सही समय आता है, लेकिन अब ग्रहों का खेल पूरी तरीके से बदल रहा है। बुध ग्रह और महादेव जी की कृपा से आपकी कुंडली में सफलता और अचानक लाभ के योग बन चुका है। और यह योग वैसे में बहुत बड़ी योग है, आपको रातों रात मालामाल बना देंगे। जो रास्ता बंद दिख रहा था वही रास्ता अचानक खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों याद रखिएगा, भगवान सबसे ज़्यादा परीक्षा उस इंसान की लेते हैं जिसे सबसे ऊंचा उठाना होता है। लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ कन्या राशि वालों, आपको बहुत बड़ा स्थान उठा मतलब ऊंचा मतलब सफलता आपको मिलेंगी। और हाँ बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशखबरी आएगी दोस्तों, जो आपके कई रातों के आंसू पूरी तरीके से मिटा देगी। अब डरना बंद करो दोस्तों, क्योंकि आपकी किस्मत चुपचाप बदल रही है और महादेव जी और हनुमान जी चुपके से आपके नए किस्मत लिख रहे हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको कन्या राशि वालों दहाड़ने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा आपको बहुत ही जल्द मालामाल बना देंगे। आप खुशी से पागल हो जाओगे, इतनी बड़ी घटनाएं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरे बात को एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा कन्या राशि वालों। 29 मई से लेकर 5 जून के भीतर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी और आपको एक से बढ़कर एक तोहफा मिलेगी। इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, इसलिए सुनिए मेरे बात को। दोस्तों बैठे बैठे राजा बन जाओगे। जी हाँ, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है, लेकिन चुपचाप आपकी नई किस्मत लिख रहे हैं बजरंगबली। ये बड़ी खबर है आपके लिए। जो इंसान आज दुख में रो रहा है, वही इंसान बहुत जल्द लोगों की आंखों में चमक बनकर उभरेगा। इस बात की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग, सबसे ताजा है, यूनिक जानकारी हम आपके लेकर आए हैं। इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, थोड़ा समय मुझे दीजिए ताकि हम आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझा पाएं। दोस्तों अगर बार बार मेहनत करने के बाद भी जिंदगी आपको रुला रही है, बार बार आपको परेशानी मतलब आपकी जिंदगी में आ रही है, अगर हर खुशी आते आते दूर चली जाती हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी लाभदायक घटनाएं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है और बहुत ही जल्द तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी घटनाएं होने वाली है। ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसको कभी नहीं भुला पाओगे। परमात्मा का आशीर्वाद अब आपके ऊपर बरस चुका है, इसलिए रुको, थोड़ा सब्र करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा किस्मत दहाड़ेगी, तुम्हें पैसों की मोटी मोटी बंडल मिलेंगी, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से संवर जाएंगी और तुम्हारा अधूरा कार्य भी बन जाएगा। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हनुमान जी ने ठान लिया है, अब आपके किस्मत को चुपके से बदल देगा, नया किस्मत लिख रहा है। बैठे बैठे राजा बन जाओगे। इस राशि के जातक खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी कुंडली में एक नहीं बल्कि 4 बड़े राजयोग बन रहे हैं और ये योग आपकी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आपकी किस्मत को पूरी तरीके से ऊंचाइयों के एक मंजिल तय जा सकते हैं, ताकि आप किसी से कम ना रहें। इस ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति हैं, आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। बस आपको हनुमान जी का नाम जाप करनी है। लेकिन उससे पहले समझो, आखिर क्यों आपकी जिंदगी में बार बार दुखों के चक्र में फंस जाती है, क्यों बार बार आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, आखिर आपसे गलतियां कहाँ हुई है जो हर बार आप दुखों में फंस जाते हैं। मैं आपको बहुत विस्तार से हर एक चीज समझाऊंगा, बस आप इस वीडियो को अकेले में देखिएगा, आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त अपने ऊपर 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, माता महालक्ष्मी जी के साथ भगवान महादेव, सूर्यदेव और 9 ग्रहों का कृपा चाहते हैं, वह वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव। दोस्तों दुख खत्म होते ही फिर क्यों दुख आ जाता है, कभी आपने गौर किया है? मैं आपका आचार्य प्रशांत मिश्रा सच बोलूंगा, झूठ नहीं।
कई लोग सोचते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, आखिर हमसे गलतियां कहाँ हुई। थोड़ी खुशी मिलती है, फिर अचानक कोई परेशानी, कोई धोखा, कोई पैसों की दिक्कत, तो कोई अपना अपमान, और इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बार बार आपकी जिंदगी में दुख आखिर क्यों आती है? कहाँ गलतियां होती हैं? दोस्तों, आपके मन में तरह तरह के सवाल होंगे और काफ़ी ज़्यादा आप बेचैन भी रहते होंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा, आपने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी तनाव देखी है, कितनी परेशानी देखी है, कितनी ज़्यादा उठा पटक देखी है। आपका ज़िंदगी चल रहा है या नहीं? मैं मान सकता हूँ कि उतना खुशी भी नहीं है तो उतना दुख भी नहीं है। भगवान अगर ज़िंदगी दिया है तो जीने का सहारा भी दे रहा है। आप मेहनत भी कर रहे हो तो अच्छे परिणाम भी आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुशियाँ मनाने की तैयारी में आपको लग जानी चाहिए। ऐसा क्यों? सुनिए। ज्योतिष शास्त्र कहती हैं, जब इंसान की कुंडली में संघर्ष, योग और कर्म परीक्षा चलती है ना दोस्तों, तब भगवान उसे जल्दी सफलता नहीं देते हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, कभी आप सोचे नहीं होंगे। आप कहोगे यह तो चमत्कार हो गया, लेकिन हाँ, वास्तव में ये चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो इंसान दर्द सह लेता है उसी को बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मुकाम मिलता है। जो इंसान दर्द में भी शांत रहता है और भगवान पर आस्था रखती है, यहाँ तक कि अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा रखते हैं, हनुमान जी आपको सजा नहीं दे रहे हैं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। रास्ते बदल कर दोस्तों, सच बोल रहा हूँ, आपके ही सपने को साकार करने जा रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्त, तलवार जितनी ज़्यादा आग में तपती है ना, उतनी ही ज़्यादा मजबूत भी बनती है। आप ये बात मत भूलिएगा कि यह समय आपके लिए कितना खास है। सबसे ज़्यादा खास और सबसे ज़्यादा लाभदायक समय आपके लिए चला रही हैं। आपकी कुंडली में बन रहे हैं 1 2 नहीं बल्कि 4 बड़े योग। किस्मत वाले हो तभी तो आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े योग का निर्माण बन रहे हैं। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम आपके फायदे के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। पहला योग है धन लाभ योग। जी हाँ दोस्तों, अचानक रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रयत्न करनी पड़ेगी, थोड़ी सी परीक्षा करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको कोई बड़ी खुशखबरें भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई काम जो बहुत दिनों से, वर्षों से रुक गया था, जून महीने के पहले सप्ताह में वह काम आपका सफल हो जाएगा। या कोई ऐसा मौका जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दे। जो लोग कर्ज और पैसों की टेंशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तनाव में है, उनके लिए समय धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका है। अब आपको उदास नहीं होना है, बल्कि आपके पास हर एक चीज़ की समस्या का समाधान भी आपने ढूंढ कर निकाल दिया है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस गॉड पर भरोसा रखिएगा। कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई समाधान भगवान जरूर दिलाएंगे और आपके कार्य पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों, यह समय पहला योग है धन लाभ योग, यानी कि आपको धन लाभ तो हर हाल में होगा। मान रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन जून महीने में ही आपको फायदा होगा, इस बात पर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। दूसरी योग है सम्मान योग। आपने नोटिस की होगी दोस्तों कि लंबे समय से या फिर कुछ महीने से आपका सम्मान धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जितनी मेहनत से आप अपने ज़िंदगी में सम्मान हासिल किए थे, उतने ही ज़्यादा जल्दी से आपके सम्मान डूबता जा रहा है और आपको देखी नहीं जा रही है। जब आपके सम्मान डूबता है, कोई भी लोग आकर आपको 2-4 बातें बोल दे रही हैं और कोई भी कुछ भी आपको सुना दे रहे हैं, क्योंकि यह समय आपका समय खराब नहीं है, बस थोड़ा सा परीक्षा का समय चला रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको अपने से कम नहीं समझता है। लेकिन आपके लिए एक सलाह है, हनुमान जी चुपके से आपकी नई किस्मत लिख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड के किसी भी लोगों से मत डरिएगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास और सबसे लाभदायक रहेगा। जो लोग आपको नज़रअंदाज किया करते थे ना, वही लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे और इतना तारीफ करेंगे कभी आपने सोचे नहीं होंगे। समाज में आपका मान सम्मान तो बहुत तेजी गति से बढ़ेगा। लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपके अंदर अलग आत्मविश्वास भी आएगा और कहेगा वाह क्या किस्मत है तुम्हारी, क्योंकि अब ऊपर वाले की आशीर्वाद तुम्हारे सर पर बरस रही है। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल राजा जैसी होने वाली है। यूँ कहें कि दोस्तों, बैठे बैठे मालामाल हो जाओगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। तीसरी और सबसे बड़ी योग किस्मत चमकने का योग। जी हाँ दोस्तों, कई बार इंसान मेहनत तो बहुत करता है, दिन रात एक कर देती है, रात को सोता भी नहीं है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है।
अब वही बदकिस्मत धीरे धीरे खुलने वाली है। और जो भी आपके सपने हैं ना, जो बहुत दिनों से पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब आपका सपना पूरा होगा। रुके हुए सपने सच होंगे, धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। देखिए, चौथी और सबसे बड़े योग क्या पता है? हनुमान जी की कृपा योग। जी हाँ, क्योंकि उनके कृपा के बिना आप अधूरे हैं। आपके श्वास भी चल रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। आप जिंदगी में जितने भी कुछ तरक्की हासिल कर रहे हैं, लोग जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस समय सक्सेसफुल बनने वाले हैं। ब्रह्मांड का संकेत मिल चुका है। भगवान चुपके से नई किस्मत लिखने जा रही हैं। जब इंसान पूरी तरीके से टूटने लगता है, तब बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान जी अचानक उसकी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। क्योंकि कलयुग में आज भी जीवित देवता हैं और अपने भक्तों की पुकार को सुनते ही उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को अचानक सही रास्ता मिलता है, सही इंसान मिलती है और जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है। और यह समय आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि आपकी भी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ ली है, जिसके कारण आपकी कुंडली में एक नहीं बल्कि 4 बड़े योग का निर्माण हुआ है। किस्मत वाले हैं दोस्तों, तभी तो इतनी बड़ी खुशियां आपको मिलने जा रही है। इसे हल्के में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह सके, आपको एक से बढ़कर एक खुशियां मिल सके। देखिए दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है आप ये स्टोरी सुनकर आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होगी। यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों, हम आपके लिए बता रहे हैं, सुनिए। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। हर दिन मेहनत करता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। कभी कभी सफलता मिलती थी तो लोग जलना शुरू कर देता था। लोगों की नज़रों के कारण फिर असफल हो जाता था। लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे तेरी किस्मत खराब है, या फिर यूँ भी कहते थे कि तेरे बस की बात नहीं है, क्यों झूठ का बार बार प्रयास कर रही हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक दिन वह लड़का बहुत रोया। भगवान बजरंगबली के सामने जाकर इतना रोया और मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने बैठ गया और बहुत रोया। उसने कहा, भगवान, हे प्रभु, हे संकट मोचन, अगर मेरी किस्मत खराब है तो मुझे मेहनत करने की क्षमता दीजिए, मेहनत करने की ताकत मत छीनिए। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना बंद कर दिया और बस मेहनत करता रहा। हर एक दिन कुछ न कुछ नया कार्य शुरू किया और मेहनत से कभी भी उसने मुंह नहीं मोड़ा। मेहनत को गले लगाया और भक्ति को भी सर्वोपरि रखा, यानी कि बजरंगबली को एकदम अपने दिल में बसा कर रखा। फिर धीरे धीरे वक्त बदला। उसी लड़के का छोटा काम बड़ा व्यापार बन गया, बड़ा बिजनेस में वह तरक्की करने लग गया। जो लोग उसे कमजोर कहते थे ना, वही लोग उसके आगे झुकने लगे और इतना झुकने लगे कि कभी आप सोचे नहीं थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तुम मेहनत कर रहे हो, कोई देखे ना देखे, भगवान सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा, तुम भी खुशी से दहाड़ोगे और तुम्हारे पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत कह रही थी। दोस्तों, क्या आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। हर रोने वाला इंसान कमजोर नहीं होता है। आपको लग रहा होता है कि यह रोता है तो बहुत कमजोर है, नहीं, कमजोर नहीं होता है। कुछ लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा होता है। उन्होंने अपनों का ताना सुनी हुई रहती है, लोगों को मुंह से अपने बारे में बुराई सुनी हुई रहती है। उसके जिंदगी में बहुत दुख दर्द आया हुआ रहता है। लेकिन याद रखना, जिस इंसान के साथ भगवान होते हैं ना, उसे दुनिया लाख गिराने की कोशिश कर ले, चाहे कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, वो फिर खड़ा हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, और एक दिन उसकी माँ ने उस व्यक्ति का साथ दिया था। उसी प्रकार अब आपका साथ भगवान देंगे, माता रानी देंगे और स्वयं का माँ देंगे साथ, तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे। आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, ये सिर्फ कठिन अध्याय है, पूरी कहानी नहीं है। अभी सब कुछ बाकी है। अभी भगवान हनुमान जी का चमत्कार बाकी है। ये एक शायरी में आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको यही सोचना है, ब्रह्मांड तक अर्थात यूनिवर्स तक दोस्तों आपको पॉजिटिव संकेत पहुंचाना है, ठीक है ना। आपको बोलना है, जितनी बार गिरूंगा उतनी बार उठूंगा, हालात चाहे जितना तोड़ दे मुझे, मैं फिर भी मुस्कुराऊंगा। मेरी हार देखकर खुश मत होना, अभी वक्त खराब है मेरा, हौसला नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी मेहनत से किस्मत तक बदल जाऊंगा। ऐसा सोच रखोगे तो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपको पूरी तरीके से मालामाल कर देंगे। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि यूनिवर्स तक संकेत पहुंचेगा कि ये बंदा डरने वाला नहीं है, हार मानने वाला नहीं है। इसको धन दौलत खुशियां अर्थात जो चाहिए वह दो। तो ऐसे में आपको थोड़ा मोटिवेट रहना चाहिए।
जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, भगवान रास्ता दिखा रहा है ना। जब हनुमान जी आपके साथ है, जब 33 कोटि देवता आपके बचाने के चक्कर में है, आपको हनुमान जी ने संकेत दे दिया है कि कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देगा, बस मेहनत जारी रखना, तो फिर टेंशन क्यों कर रहे हो। भगवान हमेशा आपको रास्ता दिखाए आए हुए हैं। भले कुछ चीजें कभी कभी छूट जाता है, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ चीजें छूटता भी है, लेकिन हमेशा छूटी जाए ये कोई गारंटी नहीं है। एक ऐसा समय आएगा जब आप हर एक चीज को फिर से पा सकते हो। बस अपने अंदर हौसला रखना। हौसला अगर बुलंद रखोगे ना दोस्तों, तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। दुनिया बदलेगी तुम्हारी, मैं इस बात का काफी ज्यादा संकेत दे रहा हूं। हनुमान जी स्वयं संकेत दे रहे हैं कि अब मैं तुम्हारा टूटे हुए भाग्य को नई किस्मत के तौर पर लिखूंगा और इस बार तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे सच में मेरे बुरे दिन मुझे मजबूत बनाने आए थे। हनुमान जी चुपचाप होकर किस्मत लिख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी से संकट मोचन हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जय श्री राम। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी अगर आपके ऊपर मेहरबान है ना, तो भूल जाइएगा कि आपकी जिंदगी में परेशानी आएंगी। समस्त प्रकार के परेशानियों का समाधान हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। परंतु उससे पहले जो भी भाग अपने ऊपर गुरुदेव की कृपा चाहते हैं, वह वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों दोस्तों, पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या और असंतुलित खर्चों को व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा ठहराव आएगा। कोई उपलब्धि हासिल होने से मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा। नई जानकारियां सीखने को मिलेंगी। बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देखकर मन में तसल्ली रहेगी तथा खराब उपकरणों के सुधार में विलंब ना करें। कन्या राशि वालों, हालांकि बढ़ते खर्चे भी परेशान करेंगे और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी इच्छा के विपरीत किसी मित्र की मदद भी करनी पड़ सकती है तथा अपनी व्यावसायिक योजनाओं को किसी के सामने भी शेयर ना करें। यह समय पूरी मेहनत और ऊर्जा से काम करने का है। कार्य क्षेत्र में वर्कर्स की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, क्योंकि उनके द्वारा आपके बारे में नकारात्मक अफवाह फैल सकती है। अपने कामों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहें। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध दोनों में अनुकूलता रहेंगी। दोस्तों, गुस्सा और तनाव जैसी नकारात्मक स्थितियों से अपना बचाव रखें। कुछ समय आत्मचिंतन में भी जरूर बिताएं तथा घर में आज नई ऊर्जा और उत्साह कम साफ महसूस होगा। परिवार की किसी नई योजना को लेकर उत्साहित दिखाई देगा। अचानक मिला अवसर आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। बिजनेस में नए आइडिया लाभकारी दिशा देगा। रिश्तेदारों के साथ सकारात्मक बातचीत माहौल हल्का बनाएंगी। मन पुराने ठहराव से बाहर निकलना चाहेगा। भीतर नई शुरुआत का तीव्र इच्छा जागेंगी। साहस और उत्साह आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। नौकरी में नया प्रोजेक्ट आपकी पहचान मजबूत करेगा। मीडिया और क्रिएटिविटी फील्ड में काम का सहारा जाएगा। स्टार्टअप शुरू करने की सोच तेजी होंगी। इंटरव्यू से जुड़ी सकारात्मक खबर उत्साह बढ़ाएगी। आज आत्मविश्वास कार्यस्थल पर असर डालेगा तथा नई जिम्मेदारी पहले कठिन लगेंगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे तथा रिश्तों में आज आकर्षण और उत्साह दोनों बढ़े रहेंगे। रिलेशनशिप में साथी के साथ नई योजना भी बन सकती है। पुराने तनाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे तथा सुबह की हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद साबित होगी। सिर में हल्का दबाव महसूस हो सकता है। शरीर आज लगातार सक्रिय रहना चाहेगा। संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम स्वास्थ्य न रखने में काफी मदद करेंगे। कन्या राशि वालों, दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो मिला जुला रहने वाला है, लेकिन अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अगर कुछ नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में आती है, कुछ बुरा बैड न्यूज सुनने को मिलता है, तो उससे देखकर हताश मत हो, बल्कि खुश हो, क्योंकि भगवान आपको बार बार मौका दे रहा है कुछ नया करने की। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।